तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एज आई प्रॉमिस टू यू, योर केमिस्ट्री क्लासेस विल बी स्टार्ट। द लास्ट लेक्चर यू हैव स्टडीज ऑन केमिस्ट्री, द केमिकल एलिमेंट्स and atomic number. On mathematics you have discussed polynomial with me. Now again we discuss exercise of polynomial. So please check it out and complete the notes related to mathematics, physics and chemistry. Also bio will be available as soon as possible. So please write down. The first numerical is if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x plus 1, then find the value of alpha plus beta and 1 upon alpha beta. ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है मुझे। इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग काम करना है। सबसे पहला पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू 1 मिली, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। कंपेयर करने में ए की अगर कुछ नहीं था तो 1x स्क्वायर 1x प्लस 1 है लिखा हुआ है ये, तो 1 1 1 तीन वैल्यू मिल गई। दो पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए थे अल्फा एंड बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं देन बेटा सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे। एक फॉर्मूला बताया था माइनस का बी अपॉन ए होता है। यहां पर वैल्यू रखो, बी इक्वल कितना है -1, मैंने -1 अपॉन 1 किया, वैल्यू कितनी मिल गई -1 मिल गई। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए 1/1 यानी कि 1। ये दो वैल्यूज आ गई। अब न्यूमेरिकल ने मुझसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल निकालना है। दैट्स व्हाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लेंगे यहां पर, अल्फा बीटा एलसीएम आया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर गया, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा बीटा करो या बीटा प्लस अल्फा करो सेम होगा, यानी कि 1/1। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ये आपका क्या हो गया, QAD आंसर हो गया, यानी कि बहुत सिंपल सा आंसर हो गया। आप एक बार और देख लो चीजों को। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल दिया गया था मुझे, उस पॉलिनोमियल को कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, और जो जो चीजें पूछी गई थी उनको मैंने यहां पर पुट कर दिया। क्लियर है बेटा यहां तक। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। मुझसे न्यूमेरिकल ने पूछा है अल्फा इंटू बीटा एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को अगेन क्या मान लेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे a इक्वल निकल कर आएगा 4, b इक्वल निकल कर आएगा 3 एंड c इक्वल कितना निकल आएगा बेटा 7। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं
देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है बेटा? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माइनस का बी अपॉन ए। वैल्यू रखोगे तो माइनस का 3/4 आंसर आ जाएगा। यहीं से अल्फा इंटू बीटा इक्वल निकालोगे, वो होता है सी अपॉन ए, यानी कि 7/4। ये दो अलग अलग वैल्यूज मिल गई मुझे, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब देखो, को एक चीज तो निकालनी मैंने, दूसरी निकालते हैं। दैट्स वाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा तो एलसीएम आ गया, यहां पर क्या मिला? बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो माइनस का 3/4 अपॉन 7/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल, आंसर कितना है? माइनस का 3/7। ये भी क्यूईडी क्वेश्चन हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन है जो इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दोनों न्यूमेरिकल्स में एक वैल्यू दी गई थी, उस वैल्यू के आधार पर मैंने आंसर निकाले हैं। अब आते हैं बेटा कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो अब अगले न्यूमेरिकल देखोगे तो क्या दिया गया है, पहला देखते हैं। एफ एक्स इक्वल दिया गया है 4x² माइनस 5x माइनस 1। हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा की प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की। आते हैं बेटा सॉल्यूशन पे इसके, बड़े ही ध्यान से देखना। एफ एक्स इक्वल क्या मालूम है हमें? मालूम है सर 4x² माइनस 5x माइनस 1। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और कंपेयर करूं, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप देखोगे a इक्वल मिला 4, b इक्वल मिला -5, c इक्वल मिला -1। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? we know that अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b अपॉन ए माइनस का 5/4। इसको आप कंप्लीट करोगे तो जो हो जाएगा 5/4। जब आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल करोगे तो क्या वैल्यू होती है बेटा? c अपॉन ए होती है। उसको फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे आंसर। तो आपने क्या आंसर निकाला बेटा? प्रोडक्ट का अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है बेटा? c अपॉन ए से निकाला होगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल में दिया गया है, इसलिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों में से कॉमन क्या है बेटा? अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। आपके पास दोनों वैल्यूज दी गई हैं, रख दो। माइनस का 1/4 इंटू 5/4 माइनस का 5/16 आंसर हो गया बेटा। अगले न्यूमेरिकल में आते हैं। हमें जीरोस फाइंड करने हैं। एफ एक्स इक्वल कितना दिया गया है? x² प्लस 1/6x माइनस का 2। अगर इसको मैं 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 रख लूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सुनो, मैंने 6 का इधर मल्टीप्लाई कराया है, इस x का इधर भी मल्टीप्लाई कराया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। देखो 6x² प्लस कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि यहां पर 1 आ जाए और इनका जो प्रोडक्ट करें वो हमें इतना मिले, 72।
तो अगर मैं 9 में से 8 को माइनस करूं तो क्या मुझे वैल्यू मिल जाएगी, और 9 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे 72 मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। 9 इंटू 8 72, 9 माइनस 8 1। देखो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस के 8x माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों फंक्शन में क्या कॉमन है बेटा? यहां से कॉमन आप 3x निकाल सकते हो, तो क्या बचा? 3x प्लस 3, गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी। क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहां से? सोचो जरा। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, क्या क्या है जो कॉमन निकाला जा सकता है? 3 है जो निकाला जा सकता है, 3x। यहां पर 2x प्लस 3 बचेगा माइनस, यहां से अगर मैं 4 ले लूं तो यहां पर भी 2x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया बेटा। 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, 2x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल, एक बार इसको 0 की इक्वल। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल माइनस का 3, x इक्वल माइनस का 3/2। एक जीरो तो आपको ये मिल गया। दूसरा करने के लिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे, 3x इक्वल 4, x इक्वल कितना हो गया? 4/3। ये भी हो गया आपका आंसर। ये इतनी डिटेलिंग थी, ये आप पढ़ रहे थे वेरी शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप। तो यहां तक किसी को कोई इशू है या यहां तक किसी को कोई समस्या है? अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, ताकि मैं उसको और क्लियर कर सकूं और अच्छे समझा सकूं आप सबको। प्लीज कॉपी करो इसको। अगर मेरी पढ़ाई हुई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरी पढ़ाई हुई सब्जेक्ट इस चैनल पे आप लोगों को समझ में आते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज हमें मोटिवेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। इन केस यू हैव एनी इशू प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मीट मी ऑन नेक्स्ट टॉपिक।